वैशाख माह में चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख माह का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख साल का दूसरा महीना है, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 12 मई को होगा। इसके अलावा वैशाख माह भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष रूप से प्रिय माना गया है और इसलिए वैशाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय वैशाख का महीना है, क्योंकि इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने जब नारद जी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पतरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी तरह माहों में वैशाख माह श्रेष्ठ है। ऐसे में इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान, दान और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह में पितरों के लिए किए गए तर्पण, पिंडदान और नाम से किए गए दान से पितृ दोष कम होता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन उपायों को वैशाख माह में करने से और कुछ ऐसी चीज खरीदने से और कुछ चीजों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रातों रात सूर्य की तरह किस्मत चमक जाती है, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है और घर में साक्षात विराजमान होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही साधक के जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा साधक का भाग्य भी मजबूत होता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि इन उपायों को वैशाख मास में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, तुलसी को जल अर्पित। प्रिय भक्तों, वैशाख माह में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर श्रद्धा भाव से तुलसी माता को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी का यह पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल न हो। ऐसे में वैशाख माह में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से तुलसी की सेवा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। ऐसे में तुलसी पर जल चढ़ाते समय ओम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पूजा पाठ करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। आप सभी को बता दें कि यह उपाय करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, गंगा स्नान। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि वैशाख माह को तीर्थों का राजा कहा गया है और इस महीने गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वैशाख माह में प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर में स्नान के जल में कुछ बूंदें पवित्र गंगाजल की मिलाकर स्नान करें। साथ ही स्नान करते समय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देना। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। खासकर वैशाख माह में प्रातःकाल उदय होते सूर्य को जल अर्पित करना परम शुभकारी माना गया है, क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी जैसे समस्या समाप्त होती हैं। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली और थोड़े से चावल मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से नेत्रों की रक्षा होती है और यश में वृद्धि होती है। इसके अलावा वैशाख माह में उनका पूजन विशेष फलदायी होता है। साथ ही जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। लेकिन आपको इस उपाय को करते समय शुद्धता का बड़ा ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको इस उपाय को करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, पद्मनाभ स्वरूप का ध्यान। प्रिय भक्तों, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए और रिश्तों को पहले से और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वैशाख महीने में श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा अगर प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, पीपल और बरगद की पूजा। प्रिय भक्तजनों, वैशाख माह में पीपल और वटवृक्ष यानी बरगद की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायक होता है, क्योंकि इन वृक्षों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। ऐसे में पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा वैशाख माह के गुरुवार और शनिवार को पीपल या वटवृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। साथ ही परिक्रमा करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह उपाय विशेष रूप से संतान सुख, वैवाहिक जीवन की समस्याओं और बंधन मुक्ति के लिए फलदायी है। साथ ही इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 6, शंख और घंटी। जी हाँ भक्तों, शंख और घंटी दोनों ही वैदिक पूजा पद्धति के अनिवार्य अंग हैं और वैशाख माह में इनकी खरीद विशेष पुण्यदायक मानी जाती है, क्योंकि शंख को समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य वस्तु कहा गया है, जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। ऐसे में शंख खरीदने से और पूजा घर में रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और वातावरण शुद्ध होता है। इसके अलावा शंख की ध्वनि से मानसिक तनाव समाप्त होता है और देवी देवताओं का आवाहन होता है। वहीं पीतल या कांस्य की घंटी का स्वर गूंजते ही आसुरी शक्तियां भागती हैं और घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिससे आपका भाग्य मजबूत होता है और आपको भाग्य का साथ मिलता है। साथ ही आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 7, तांबे या पीतल के बर्तन। प्रिय भक्तों, वैशाख माह में तांबे और पीतल के बर्तन जैसे लोटा, कलश, थाली, कटोरी आदि खरीदना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि यह बर्तन न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी हैं, बल्कि धार्मिक कार्यों में इनका अत्यधिक महत्व होता है। नंबर 8, वस्त्र और अंगवस्त्र का दान। प्रिय भक्तजनों, वस्त्र दान को सनातन धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्मों में गिना गया है और वैशाख माह में इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस माह में किसी निर्धन, वृद्ध या ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, उसे अग्नि से भी रक्षा प्राप्त होती है।
ऐसे में वैशाख माह में हल्के और शीतल वस्त्र जैसे सूती धोती, कुर्ता, अंगवस्त्र, गमछा आदि दान करें। यह दान विशेष रूप से सूर्य, मंगल और शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति खराब है तो वह भी ठीक होती है, जिससे आपके जीवन में और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। नंबर 9, जौ, चावल और तिल। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में अन्नदान को महादान कहा गया है। खासकर वैशाख माह में अनाज का दान विशेष महत्व रखता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जौ, चावल और तिल तीनों को सनातन धर्म में पवित्र अन्न माना गया है। ऐसे में स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख में यह अनाज ब्राह्मण या भूखे जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से 7 जन्मों तक कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि जौ भगवान श्री हरि विष्णु का, चावल मां लक्ष्मी का और तिल भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में वैशाख माह में इनका दान करने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह पितरों को भी तृप्त करता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा विशेष रूप से काले तिल का दान करने से शनि और राहु से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, जल से भरा घड़ा। प्रिय भक्तों, वैशाख माह की तपती गर्मी में शीतल जल से भरा मटका या तांबे का कलश दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिलाता है या किसी सार्वजनिक स्थान पर जलदान करता है, उसे गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मिट्टी का मटका पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है और जीवनदायिनी जल का यह दान पुण्य, स्वास्थ्य और सुख का सूचक होता है। आप सभी को बता दें कि विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख कर किसी ब्राह्मण, साधु या प्यासे व्यक्ति को मटका दान करने से पितृदोष शांत होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनको जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज या ग्रह दोष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप दान कर रहे हैं तो सच्चे मन से करें, क्योंकि तभी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा जब आप सच्चे मन से इन चीजों का दान करेंगे। नंबर 11, दीपक, रुई और तेल का दान। प्रिय भक्तजनों, दीपक जलाना और उसका दान करना आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने का प्रतीक होता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि वैशाख माह में मंदिरों, घाटों और वृक्षों के नीचे दीपक दान करने का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर दान करना पितृदोष, शनि दोष और अज्ञात भय को समाप्त करता है। साथ ही रुई और दीपक का दान अंधकार में प्रकाश का प्रतीक होता है, जो मन और आत्मा की शुद्धि करता है। ऐसे में जब आप दीपक दान करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में चल रही बाधा, परेशानी, कष्ट दूर होते हैं। नंबर 12, धार्मिक ग्रंथ। जी हाँ भक्तों, वैशाख माह में ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धर्म ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्रनाम या तुलसीदास रचित साहित्य का दान करना न केवल पुण्यप्रद होता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी सत्मार्ग का दीप जलाता है। इसके साथ साथ तुलसी का पौधा या तुलसी की माला का दान अत्यंत शुभ होता है। साथ ही अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो घर में भी तुलसी का पौधा जरूर लगा ले, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उसे दान करने से समस्त वंश पवित्र होता है। इसके अलावा जपमाला का दान किसी ब्राह्मण या साधक को करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति कई गुना बढ़ती है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।